और मैं हास्य के उस कवि को बुलाना चाहता हूं जिसे आप लाफ्टर चैलेंज में देखते रहे हैं, जिन्हें आप हंसोड़ दंगल में देखते रहे हैं, अनेक टीवी चैनल्स के माध्यम से आपके घरों तक पहुंचते हैं। और हमारे चेयरमैन सुभाष चौधरी जी दोबारा यहाँ सामने विराजमान हैं। मैं बहुत अच्छा लगा मुझे, शुरू में उन्हें एक गीता दी गई। हमारे मोदी जी जब जापान से 2 लाख रुपए का लोन लेकर के आए थे तो उन्हें बदले में गीता दे करके आई थी, और वो लोन 50 साल का था। 50 साल बाद जब वो लोन नहीं जाएगा और जापान वाले वो गीता पलट करके देखेंगे तब उन्हें असली ज्ञान मिलेगा। तुम क्या लाए थे, तुमने क्या खो दिया, जो कल किसी और का था वो आज तुम्हारा है, जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो। एक बार जोरदार तालियां बजा दो। मैं अगले कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं, भाई विनोद पाल को मैं आमंत्रित करता हूं 4 पंक्तियों से। तो मैं अगले कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं, भाई विनोद पाल को मैं यहां बुलाना चाहता हूं। मुझसे कह रहे थे कि पत्नी इज्जत नहीं करती। मैंने कहा विनोद भाई एक बात बताओ, उन्होंने पिता को छोड़ा तो ससुर मिले, माँ को छोड़ा सास मिली, भाई को छोड़ा देवर मिला, ऐसा क्या छोड़ा जो पति मिला। विनोद जी बोले कुछ भी नहीं। मैंने कहा फिर फ्री में मिली हुई चीज़ की इज्जत कहाँ से होगी। तो अपन तो फ्री में ही मिले हैं भाई साहब। तो मैं 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ विनोद पाल, देश के बड़े कवि को, कि सफलता है बड़ी जिद्दी न जल्दी हाथ आएगी। सफलता है बड़ी जिद्दी न जल्दी हाथ आएगी, नहीं रास्ता तुम्हें देगी ये पल पल आजमाएगी, नहीं डरना तुम्हें बढ़ना है आगे और बस आगे, रखो जारी सदा कोशिश सफलता सर झुकाएगी, रखो जारी सदा कोशिश सफलता सर झुकाएगी। सफलता ने जिनके आगे सर झुकाया, बड़े बड़े चैनल्स के माध्यम से आपके घरों तक पहुंचते हैं देश के बड़े कवि, हास्य के धुरंधर भाई विनोद पाल, आपकी जोरदार तालियों के बीच। माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ, आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। और मैं भाई साहब आपसे बस एक छोटा सा अनुरोध करूँगा, मेरी बारी पे भी ताली बजा देना, क्योंकि मेरा घर का नाम पद्मिनी है। और मैं बस एक बात आप सब लोगों से बोलूँगा, ये जो जीत आज सुभाष चौधरी जी की हुई है, ये जीत बिल्कुल याद दिलाती है सुभाष चंद्र बोस जी की। उन्होंने अपनी एक टीम बनाई, अपनी एक पार्टी बनाई और जीत के दिखलाया, और उनका नाम भी सुभाष चंद्र बोस था, यानी कि SCB, और इनका नाम भी सुभाष चौधरी बाजना। अगर आपको लगता है कि आपके यहां से एक ऐसा व्यक्ति जीता है जिसने सच में आपका समूह जीता है और आपका मन जीता और आप लोगों ने उनको वोट दिया है, लेकिन मैं उस व्यक्ति को स्पेशल नमन करूंगा जिन्होंने सुभाष चौधरी जी को गीता दी है। तो सुभाष जी आप बस ये जान लीजिए, उन्होंने गीता आपको इसलिए दी है क्योंकि वो गीता में आपको समझाना चाहते हैं, जिस सीट पे आज आप हो वो कल को किसी और की भी हो सकती है। अगर आप काम करके देंगे तो हर बार आपकी होगी, और ये पूरा का पूरा जन आंदोलन इस बात की गवाही देगा कि आप यहाँ पे चुने गए हैं भाई साहब। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। मैं तो काफ़ी देर से देख रहा था, मेरे पास तो फ़ोन आया, सुभाष जी आइए, अब जब तक पद्मिनी चली नहीं जाएगी मैं कुछ भी बोलूँगा आप सुनोगे तो होगा नहीं। बोल बाके बिहारी लाल की जय, बोल झाड़ी वाले बाबा की जय। कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं जी, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं। क्या बात है। और ये उन्हीं लोगों ने ताली बजाई है जो मेरी तरह है। और मुझे खुशी इस बात की है कि आपके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि भी ताली बजा रहा था भाई साहब। मैं ये जानता हूं, ये व्यक्ति अगर आपने चुना है तो उस व्यक्ति को चुनने के पीछे का कारण मैं बता सकता हूं भाई साहब आपको। वो कारण ये है क्योंकि ये खाने खिलाने में कोई कमी नहीं रखते भाई साहब। इनको हर विभाग में काम निकलवाने का सब तरीका पता है। और सबसे बढ़िया बात, हम आज इनके घर में कम से कम 1.5 से 2 घंटे बैठे रहे, वही 2 मिठाइयां बार बार घूमती रही भाई साहब। हाँ, इसलिए मैं समझ गया कि ये व्यक्ति आपने बिल्कुल सही चुना है। ऐसे व्यक्ति की जरूरत है। हाँ देख लो, वो कह रहे हैं मैंने नाश्ता करवाया था।
तो अपने लोग भी बैठा रखे हैं सुभाष जी ने। हाँ। हालांकि पप्पू जी भी बैठे। पप्पू जी नमन कहाँ बैठे हुए हैं भाई साहब? कहाँ हैं? अरे कौन से वाले पप्पू की बात कर रहे हो तुम? नहीं 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 बेटे, तू तो उसके जैसा भी नहीं लगता। तू समझा ही नहीं मैं कौन से पप्पू के बारे में बात कर रहा हूं फिर, जिससे उसकी मां और पार्टी दोनों परेशान हो चुके हैं। और वो इतना सीधा है सुभाष जी, वो इतना लड़का सीधा है। पिछले दिनों आंध्र प्रदेश चला गया वो भारत जोड़ने के। देखो भारत जोड़ना तो एक बहाना है, दरअसल वो देखना चाह रहा था कि लड़की कहीं की अच्छी सी मिल जाए तो भारत जोड़ो बाद में, वो पहले इसका घर जोड़ दे। वो पिछले दिनों आंध्र प्रदेश में चला गया, वहां की भाषा किसी को समझ में नहीं आती, तो ऐसे ही स्टेज लगा हुआ था। स्टेज के बीच में से राहुल गांधी जी चलते हुए आ रहे स्टेज की तरफ। इतने में से भीड़ में से एक बूढ़ी अम्मा निकली और उसके सर पे हाथ रख के बोली, येंडू वरा किन्ने तुम्बा। अगला उत्साहित तो रहता ही है। अगला स्टेज पे आकर बोला, बस 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 बस, अब की बार कांग्रेस को आने से कोई नहीं रोक सकता। एक बूढ़ी अम्मा ने मेरे सर पे हाथ रख के बोला है, येंडू वरकिने तुम्बा। तो नीचे से एक आदमी बोल, भैया ये तेरे से कह रही है, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। समझ रहे, हालात यहीं पे ही अटके पड़े हैं। हालांकि देखो शंभू भाई हमेशा मेरे से कहते हैं, विनोद भाई मंच पे कुछ ऐसा पढ़ो कि एक जगह पे आप रुक भी जाओ तो आगे की पंक्तियां सामने वाले बैठे हुए आदमी पूरी कर दें, तो वो आपकी कविता की ताकत है। क्या आप एक जगह पे रुक जाओ तो बाकी की पंक्तियां सामने बैठो। सुभाष जी मैं सच में आप सबके बीच में, ये बच्चे जो बैठे हुए हैं, ये वाले बच्चे, ये भी पूरी कर देंगे। मैं एक ऐसा कवि, आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मफतलाल जी ने मुझे बुलाया। हालांकि सुभाष जी का जब मेरे पास फोन आया, सुभाष जी ने मेरे को फोन पे बोला, हेलो विनोद। मैंने बोला हाँ, मुफ्त का प्रोग्राम करेगा? ये मेरा कलेजा है भाई साहब। मैं आया, लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ पे शंभू भैया भी आए हुए हैं, तो मुझे लगा चलो भाई मैं अकेला मुफ्त में नहीं आया। ये हालात है। हालांकि शंभू भाई कहते हैं, विनोद भाई मंच पे कुछ ऐसा पढ़ो कि अगर तुम एक जगह पे रुक भी जाओ तो आगे की पंक्तियां सामने वाले लोगों के मुंह से निकले। मैं दावा करता हूं, मैं आपको ऐसी पंक्तियां सुना रहा हूं, मैं एक जगह पर रुकूंगा, आगे की पंक्तियां आप सबके मुंह से निकलेगी। तो सुनिएगा कि गर्म हवा सर्द हवा ने मुंह है मोड़ा, बदला सा है मौसम थोड़ा, गर्म हवा का पहला झोंका, बदल रहा है हर नजारा, चुभती जलती गर्मी, चुभती जलती गर्मी का मौसम आया, चुभती जलती घमौरियां लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे। कविता में ताकत है पर आपकी तालियों में ताकत नहीं है भाई साहब। लेकिन ऐसी बात ही नहीं, मैं सच में ऐसी 4 पंक्तियां सुना सकता हूं कि भाई साहब मैं आपको 3 पंक्तियों पर रख दूंगा, चौथी पंक्ति आप सबके मुंह से निकले और अगर बात आप तक पहुंच जाए तो आपकी तालियां मिले। हालांकि अभी तक पीछे जो लोग बैठे हुए हैं वो बिल्कुल अभी इस मानसिकता में नहीं बैठे हुए, कवि सम्मेलन में है। मैं आपको एक बात बतला दूं भाई साहब कि सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है, और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों, आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। और मैं यहीं से भी भाई साहब, मैं सच में ऐसी 4 पंक्तियां सुना रहा हूं। हालांकि मैं तो दिल्ली से आया हूं भाई साहब, मैं तो ट्रेन में से आ रहा था, ट्रेन में आ रहे हैं भाई साहब हम सुभाष जी। तो ट्रेन में एक बंदा मेरे सामने बैठा था, मैंने उससे पूछा, भैया आप कहाँ जा रहे हो? कह रहे भैया मैं तो मथुरा जा रहा हूँ। मैं कहा मथुरा में रहते हो? कह रहा हाँ। फिर उसने पूछा आप कहाँ से आ रहे हो? मैंने बोला जी मैं दिल्ली से हूँ। भाई साहब ये कहते ही मुझे एक टक घूरने लग गया। फिर मैंने बोला देख भाई, मैंने अकेले ने वोट नहीं दी थी उसको। बहुमत मिला है तो सीएम बना है वो। अब दिल्ली की राजनीति को दिमाग में रखना। मैं आपको 4 पंक्तियां दे रहा हूं भाई साहब, चौथी पंक्ति आप सबके मुंह से निकलेगी, और अगर चौथी पंक्ति समझ जाओ तो तालियों से अभिवादन कर दीजिएगा। भाई साहब गरीब बच्चा, मैं तो दिल्ली का आया हुआ। हाँ मफतलाल जी पैसों की बात कर रहे हैं, मैं 4 पंक्तियां कर लेता हूँ। दिल्ली के सारे गरीब हैं, उन्हें बिजली फ्री देनी पड़ती है जी, पानी फ्री देना पड़ता है, बसों में यात्रा फ्री है। मैं भाई साहब देखो, मैं एक छोटी सी बात बतला दूं आपको, दिल्ली के सारे ही गरीब हैं। मैं बतला दूं कि हमारे संग दिक्कत क्या है। हाँ। मैं 4 पंक्तियों में आपको बतला रहा हूं, चौथी पंक्ति आप सबके मुंह से। बस दिल्ली की राजनीति को दिमाग में रखना कि दिल्ली में एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया? देखो प्यार के नाम पे जो लड़के की स्माइल निकली है हरे टी शर्ट वाले की, और ये वो चेहरा जिसे कम से कम 9 लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया होगा। ये वो चेहरा है जिसके घर वाले कह रहे हैं भाई आप बेटी दो, कार तो हम आपको दे देंगे।
तो दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा, भाई तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया? तो लड़की ने जो कारण बताया वो 4 पंक्तियों में सुनना साहब। लड़की ने बोला कि कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहां का धनी था वो तो कंगाल निकला, और मैं ही थी जो मोदी की तरह गरजती रही, वो तो खांसने वाला केजरीवाल निकला। तालियां अभी भी नहीं है भाई साहब आपकी, तालियां अभी भी नहीं आ रही। देखिए मैं बतला दूं, ये वाइट बेटा एक बार खड़े हो जाओ आप। सुभाष जी ये आपके घर के ही हैं बच्चे। ये बच्चा अभी पानी की बोतलें बांट रहा था, आपने देखा भाई साहब? बेटा वैसे एक छोटी सी बात बतला दूं, हमारी दिल्ली में एक बंदे ने एक बोतल पे एक बोतल फ्री बांटी थी। वो इस वक्त जेल में है बेटा, तिहाड़ में, तिहाड़ जेल। तू थोड़ा देख के बोतलें बोतलें बांटा कर, क्योंकि ईडी का भरोसा नहीं है, उनको सिर्फ बोतल सुनाई देगा। तू पानी बांट रहा है क्या बांट रहा है ये नहीं, इस बात से कोई मतलब नहीं। और नई नई प्रधानी में है, दिक्कत में आ जाएगी भाई साहब, बात समझिए। बहुत अच्छी, बैठ जा बेटा बस। इतना आज्ञाकारी बच्चा है, मुझे इस बात की खुशी ज्यादा है भाई साहब। हाँ सुनिएगा, हाँ हाँ मैं अच्छा, तुझे तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। पद्मिनी के टाइम पे तूने आंख भी नहीं झपकाई एक बार भी। मैं बता दूं बाबूजी, मैं फेसबुक पे एक लड़का मुझे रोज भाई साहब लिखता, पाकिस्तान का एक लड़का मुझे फेसबुक पे, अबे शर्म करो सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान में शादी कर ली, अबे शर्म करो सानिया मिर्जा ने। मैंने कहा बेटे बात सुन, अगर एक बेटी दी है तो एक बेटी ली भी तो है। कर हमने कौन सी बेटी दे दी? मैं क्या क्यों गदर फिल्म में सन्नी देओल नहीं लेके आया था अमीषा पटेल को? और बेटे हम दहेज के कितने भूखे हैं ये इस बात से साबित होता है, जब अमरीश पुरी ने कुछ नहीं दिया तो अगला तुम्हारा हैंडपंप उखाड़ के लिया है। और अब थोड़े से बच के रहना, क्योंकि अगस्त में गदर 2 भी आ रही है। हालात की बात है, मैं बतलाऊं भाई साहब। देखो क्या होता है जी, मैं आपको बतलाता हूं। तुम जो मेरे अंदर काफी देर से पद्मिनी को देख रहे हो ना, मैं तुम्हें ही 4 पंक्तियां देता हूं। देखो क्या है, लड़के ऐसे ही होते हैं भाई साहब, लड़के ऐसे तो पूरे दिन चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे। सुभाष जी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं लड़के, और इन्हीं के बारे में बात बतला रहा हूं। पूरे दिन चिल्ला चिल्ला के, हेलो मुफतलाल इधर आ, लक्ष्य इधर आ, रवि इधर आ, और रात के 10 बजे पता है इन लड़कों की मोबाइल पे आवाज कैसी हो जाती है? हेलो। नहीं भाई सुभाष जी आप क्यों हंस गए इस बात पे? रात के 10 बजे लड़कों की आवाज होती थी हेलो। अच्छा लड़की को तो नहीं पता ना कि लड़का किस टेम्परेचर मोड पर बैठा है। लड़की बोलती है हाँ हेलो बोल, लड़का फिर क्या कर रही है? लड़की बोलती है खाना खा रही हूं। अब ये पता चल गया खाना खा रही हूं, फिर भी खाने में क्या खा रही है? लड़की कह रही तू ऐसे ही बदतमीज रहेगा क्या जिंदगी भर? कोई जनरल नॉलेज की बात कर ले। लड़का बोला अच्छा जनरल नॉलेज की बात, सो व्हेन यू इंश्योर्ड योर व्हीकल फ्रॉम द कंपनी एंड यू डोंट क्लेम द होल ईयर, सो कंपनी प्रोवाइड 20% नो क्लेम बोनस। इट इज इंक्रीज्ड आफ्टर एवरी ईयर, आफ्टर 1 year 20%, आफ्टर ईयर 25%, एंड द लास्ट विल बी 50%. इट विल बी रिमेन 50% टिल देन यू डोंट क्लेम. यू कैन ट्रांसफर योर एनसीवी ऑल व्हीकल टू न्यूकल, बट बिफोर इट यू हैव टू सेल व्हीकल मेक इट अ लायबिलिटी. लड़की बोली खिचड़ी खा रही हूं आम के अचार के साथ.